हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड वीडियो हम लेकर के आए हैं और इसमें कई चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है टू फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे कोई दो नंबर ए और बी हैं और कैपिटल ए उनके बीच में अर्थमेटिक मीन है। लेट देयर आर two numbers A and B and capital A B arithmetic mean between them, then क्या हो जाएगा कि A कॉमा कैपिटल A कॉमा B will be in AP। ये तीन नंबर इस ऑर्डर में AP में हो जाएंगे और जब ये AP में हो जाएंगे तो AP की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनका डिफरेंस सेम होता है। implies that कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल्स टू B माइनस कैपिटल A। दोनों A को हम एक तरफ ले आए और इसको उधर ले जाएं तो 2A इक्वल्स टू A प्लस B हो गया या कैपिटल A इक्वल्स टू 1/2A प्लस B हो गया। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर दो नंबर्स के बीच में हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर देंगे या उसका हम एवरेज निकाल देंगे। तो जिसे हम एवरेज कहते थे वही यहाँ पर अर्थमेटिक मीन होता है। अब जब प्रॉपर्टीज की बात आई है तो कुछ चीजें और हमको समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं। नंबर एक कि अगर हमको तीन नंबर कोई भी एपी में मानने हैं, लेट वी हैव टू एज्यूम थ्री नंबर्स इन एपी, तो वी टेक ए माइनस डी ए कॉमा ए प्लस डी। जब भी हमको तीन नंबर एपी में माननी होंगी तो हम कैसे मानेंगे कि पहली ए माइनस डी मान ली, इसमें डी प्लस किया तो ए आ गया, इसमें डी प्लस किया तो ए आ गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, हमको 3a आ जाएगा। और अगर इन तीनों नंबर्स का सम गिवन है तो हमको एक की वैल्यू यानी बीच वाली नंबर तो तुरंत पता चल जाएगा। सेकेंड, इसी तरह से अगर हमें चार नंबर एपी में माननी है, लेट वी हैव to assume four numbers in AP, then we take A minus 3D, क्योंकि हमें ऐड करने पे D को कैंसिल भी करना है तो इसमें हम 2D का डिफरेंस लेंगे। इसमें 2D प्लस किया तो A माइनस डी हो गया, इसमें 2D प्लस किया तो A प्लस डी हो गया और इसमें 2D प्लस किया तो A प्लस 3D हो गया। लेकिन जब इनको सबको हम चारों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4a मिलेगा, मतलब कि a की वैल्यू हमें फिर से पता चल सकती है। तो अगर हमें तीन नंबर माननी है या पांच नंबर मतलब ऑड नंबर में नंबर माननी है तो उसमें डी का डिफरेंस रखेंगे और जैसे चार नंबर छह नंबर इस तरह से कहीं पर माननी पड़ती है तो वहाँ 2D का डिफरेंस रखेंगे। इसी तरह से फॉर 5 numbers in AP we take A minus 2D A माइनस डी, इसमें फिर से डी का डिफरेंस लेंगे, ए प्लस डी
और a प्लस 2d। तो ये टिप आपको हमेशा याद रखनी है। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पर हमको 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर एपी में मानना है, तो हम इस तरह से मान सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर हम लेते हैं, उसको आप देखिए। सम ऑफ 3 numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. अब इसके सॉल्यूशन में पहले तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर्स बी a minus d, comma a, comma a plus b. तो therefore according to question क्या हो जाएगा कि a minus d plus a plus d इक्वल टू 21 हो गया। डी डी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 3a इक्वल्स टू 21, या a की वैल्यू आ गई 7। अब इनके प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 231। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू ए हो जाएगा इक्वल टू 231। अब ए की वैल्यू तो हमें पता ही चल चुकी, तो हम यहाँ रख देंगे। तो ए का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस डी स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया 7 इक्वल्स टू 231, या 49 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 231 अपॉन 7। 7 3 जा 21 और फिर 7 3 जा 21, तो ये आ गया 33। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 49 माइनस 33, तो ये बचा हमारे पास 16। और 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए डी की वैल्यू 4 हो गई, या इसको हम प्लस माइनस 4 भी कह सकते हैं। तो जब हमें ए पता चल गया, डी पता चल गया, तो हम तीनों नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइम मिलेगा तो हम आपको फिर करके दिखाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। तो जब हमें सम निकालना है तो पहले हम कुछ एपी मान लेंगे। लेट द एपी बी ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d, ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा डी डी। लास्ट टर्म हमने मान लिया एल है, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा एल माइनस डी हो जाएगा, क्योंकि इधर डी बढ़ रहा है तो इधर डी घटेगा। उससे पहले वाला एल माइनस 2d हो जाएगा, ये। तो एंड नंबर ऑफ टर्म्स बी एन। इस सीरीज में हमने मान लिया, इस सीक्वेंस में हमने मान लिया कि जो टर्म्स हैं वो कितने हैं, टोटल n है। तो ऑब्वियसली ए एन वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। ए एन एल के बराबर हो गया। एंड फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो इट विल बी ए प्लस
n-1 इंटू डी। तो l और an जो है वो इसके बराबर हो सकता है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है। अब लेट द सम ऑफ सीरीज ऑफ n टर्म्स बी Sn। तो इसलिए Sn क्या हो जाएगा कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ऐसे हम प्लस करते चले जाएंगे, डैश 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 l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। तो ये टोटल हमारे पास n टर्म्स। अब अगर हमें कुछ नंबर्स को ऐड करना है, जैसे मान लीजिए कि हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 करना है, तो चाहे हम 1 प्लस 2 प्लस 3 करें, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, उससे रिजल्ट अनइफेक्टेड रहता है। तो हम इस सीरीज को उल्टा करके लिख लेगा, तो वी कैन राइट कि Sn इक्वल्स टू L, उधर वाला इधर, इधर वाला उधर कर दें, प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस डैश डैश। तो L के नीचे क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उससे पहले क्या आएगा, A प्लस डी आएगा, उससे पहले क्या आएगा, A प्लस 2d आएगा, एंड सो ऑन। अब इन दोनों सीरीज को अगर प्लस कर दिया जाए, एडिंग, तो यहाँ तो लेफ्ट साइड में देखिए Sn इंटू Sn प्लस Sn, तो 2 इंटू Sn हो गया। यहाँ आप कॉलम वाइज जोड़ते जाइए, तो ये a है, ये l है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म a प्लस l हो गया। सेकेंड टर्म में a माइनस डी एल माइनस डी है, a प्लस डी एल माइनस डी है, डी डी कैंसिल हो गया। फिर से देखिए कि a प्लस l मिल गया। थर्ड टर्म में माइनस 2d प्लस 2d है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से a प्लस l मिल जाएगा हमें। और ऐसे ही अगर हम करते जाए, तो यहाँ भी देखिए a प्लस l या l प्लस a, फिर यहाँ भी डी डी कैंसिल हो गया, तो a प्लस l, और लास्ट टर्म में भी a प्लस l हो गया। अब a प्लस l ये ऑब्वियसली कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो किसी भी नंबर को अगर हम n टाइम्स ऐड करते हैं, तो उसको n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सिंपली 2Sn किसके बराबर हो गया, n टाइम्स a प्लस l, या Sn क्या हो गया, n अपॉन 2 a प्लस l। अब मान लीजिए कि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, तो हम इस फार्मूले में l की जगह ये l की वैल्यू रख सकते हैं। तब ये कैसे हो जाएगा कि n अपॉन 2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a प्लस a जो है ये 2a हो गया, तो इसलिए Sn किसके इक्वल हो जाएगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn का एक ये फार्मूला हो जाता है, और एक Sn का ये फार्मूला हो जाता है। फर्स्ट वाला फार्मूला तब यूज किया जाएगा कि जब हमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है और नंबर ऑफ टर्म्स पता है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता है, फर्स्ट टर्म पता है, एंड कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब आगे इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो आज थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए एक क्वेश्चन अभी हम आपको करके दिखाते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो वेट करिए जरा सा। तो एक ये हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सम ऑफ सीरीज 25 प्लस 28 प्लस 31 अप टू लास्ट टर्म क्या है, 100। तो इस सीरीज को अगर हम देखें, तो इसमें a यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 25 है, d की वैल्यू 28 माइनस 25, तो ये 3 हो जाएगी,
एंड लास्ट टर्म यानी nth टर्म वो क्या है 100। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, an का फार्मूला लगाएंगे। तो an क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 100 हो गया। अब इसमें a की और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 25 प्लस n माइनस वन इंटू थ्री इक्वल टू 100 हो गया। या n माइनस वन इंटू थ्री ये क्या हो गया 100 माइनस 25 इट विल बी 75। तो n माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई 75 अपॉन 3 यानी 25 हो गई। तो n की वैल्यू क्या आ गई 26। मतलब इस सीरीज में क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 26 है। तो इसलिए अब अगर हमें सम लगाना है, सम निकालना है तो Sn का फार्मूला जो पहला वाला था n अपॉन टू a प्लस एल। तो ये जो an है इसी को हम l कह सकते हैं। तो n बाई टू, n कितना आया है 26 आया। तो 26 अपॉन टू, a कितना था 25 था, l कितना है 100। 2 से इसको डिवाइड किया 13 आ गया। तो 13 इंटू 125 ये होगी। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 125 10 जा हो गया 1250 और 125 टू जा 250 एंड 375। ये सबको अगर ऐड कर दें हम तो 5 7 5 12 का 2 कैरी 1 2 3 5 1 6 1। तो ये सम क्या आ गया 1625 आ गया। दैट इज द। तो बच्चों आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और कई सारे क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे। टिल देन subscribe my channel Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.